अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मूसा है और इस टाइम में यूट्यूब चैनल द लाइफस्टाइल एमडी के प्लेटफॉर्म से आप सबके साथ मुखातिब हूँ। आज का बेसिकली जो हमारा पहला सेशन है वो है इंट्रोडक्शन। मैं कौन हूँ, ये चैनल क्या है, और हम आगे जो है किन चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे और क्यों करेंगे। ठीक। मेरा नाम डॉक्टर मूसा है, जैसे वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया, और मैं बेसिकली पब्लिक हेल्थ और लाइफस्टाइल मेडिसिन स्पेशलिस्ट हूँ। ठीक है। और बज़ाते ख़ुद मैं ओबीज़ हूँ, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। ओबीज़ था बल्कि, और अब जो है आप डिफरेंस भी देख सकते हैं। बेसिकली हमारा मकसद ये है कि आप तक जो है वो क्लियर और रियलिस्टिक जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो आप तक पहुँचे, और फिर आपकी बॉडी के अंदर कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपको आपकी फ़िज़ीक को डिटरमाइन करती हैं। आपका फ़िज़ीक किन चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट है, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। अ, तो बेसिकली जो इस चैनल को बनाने का ये मकसद ही यही है कि हमारी जो पॉपुलेशन है, ख़ास तौर पे जो हमारी यंगस्टर हैं, वो अवेयर रहें। ठीक। क्योंकि आजकल फैसिलिटीज़ हैं बहुत ज़्यादा, और एक कंफर्ट जोन बनाने की कोशिश की जा रही है थ्रू आउट द वर्ल्ड। अगर हम लोग देखते हैं तो कंफर्ट जोन जब आपका बनेगा तो आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप कंफर्ट जोन में ही रहना पसंद करें। और जब एक इंसान कंफर्ट जोन में ज़्यादा रहना पसंद करे तो उसकी उसका असर जो है उसकी बॉडी के ऊपर हो। ठीक है। तो हम इस चैनल के ज़रिए से आपको ये समझाने की और ये बताने की कोशिश करेंगे कि लाइफस्टाइल मेडिसिन जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है, और आप किन डिजीज़ेज़ से फिर आप बच सकते हैं, और कौन-कौन सी डिजीज़ेज़ जो हैं वो आप अवॉइड कर सकते हैं सिर्फ़ सिंपल हैबिट्स को चेंज करके। ठीक है। अ, और बेसिकली मेरी अपनी जो जर्नी है उसका थोड़ा-सा मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा अपना जो वेट था वो 192 केजी, और ये बात मैं कर रहा हूँ 2021 के आसपास की। ठीक है। 2021, मिड 2021 आप कह लें। तो 192 से फिर मेरा सफ़र जो है 100 केजी तक आना, और स्टिल मेरा वेट जो है वो ज़्यादा है। आई हैवंट अचीव्ड माय टारगेट वेट, लेकिन ये है कि अगर मैं आपको जो रिसेंट पिक्चर्स हैं वो दिखाऊं तो आपको फील नहीं होगा कि ये अभी भी 100 केजीज है। ठीक। बट आई एम मस्कुलर, यस। मसल मैंने बिल्ड किए और वेट मैंने लॉस किया, और बाकी जो मेरा ऑलमोस्ट अभी इस स्टेज के ऊपर 8 to 10 केजीज जो है वो मेरा स्किन का है, जो लूज स्किन है, खास तौर पे एब्डोमेन के एरिया में और ग्रोइन के एरिया में। तो ये लूज स्किन भी विद टाइम जो है चला जाएगा। ऑब्वियसली इसके मुख्तलिफ इलाज हैं जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे अपने वीडियोस के अंदर। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि लाइफस्टाइल मेडिसिन इम्पॉर्टेंट क्यों है, और लाइफस्टाइल मेडिसिन जो है उसको करना क्यों चाहिए। ठीक है। और ये चैनल आपको क्या क्या प्रोवाइड करेगा। तो इस चैनल के तवज्जुद से हम आपको बेसिकली बताना ये चाहते हैं कि लाइफस्टाइल मेडिसिन इम्पोर्टेंट क्यों है। ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि लाइफ जो है वो आजकल मॉडर्न एरा है, तो हर कंपनी और हर सोसाइटी जो है वो कोशिश करती है कि वो कंफर्ट जोन की तरफ जाए, और कंफर्ट जोन में आपकी फिजिक के ऊपर उसका बहुत असर है, और आपकी फिजिक जो है वो दिन ब दिन ख़राब होती जाती है। क्यों? क्योंकि बेसिकली जो आपका लाइफस्टाइल है और जो आपके हैबिट्स हैं वो आपको मोटापे की तरफ लेके जाते हैं, ओबेसिटी की तरफ लेके जाते हैं। और फिर ओबेसिटी के अपने ओबेसिटी एक बजाते खुद एक हॉस्पिटल है, अगर मैं आसान अल्फाज में बताना चाहूँ तो ओबेसिटी आपको एक पूरा पैकेज देती है बीमारी का, और उससे बचने के लिए जो है आपने लाइफस्टाइल के अंदर अपनी हैबिट्स के अंदर चेंजेस देने हैं, और वो बहुत सिंपल चेंजेस है। अगर आप ध्यान देंगे तो वो मतलब आसानी से हो सकती है, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता ये है कि रेगुलर एक्सरसाइज और अपनी बॉडी का ख्याल रखना और अपनी फिजिक को जो है
तंदुरुस्त रखना ये एक चैलेंजिंग काम ज़रूर हो सकता है इस दौर के अंदर। वो उसका बेसिक वजह ही यही है कि हम मॉडर्नाइज हो रहे हैं दिन ब दिन, और हम कंफर्ट जोन की तरफ, हमारी सोसाइटी और जो हमारी टेक्नोलॉजीज़ हैं और जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं वो हमें कंफर्ट जोन की तरफ धकेल रही हैं, और ये डेली बेसिस पे ये चीज़ें बढ़ती हैं। अच्छा, लाइफस्टाइल बेसिकली अगर आप थोड़ा सा मैं आपको इस तरह से बता दूं कि डिजीजेस तो बहुत सारी हैं, बीमारियां बहुत सारी हैं, ठीक है, लेकिन हम लोगों को डिवाइड करते हैं दो में। एक कम्युनिकेबल डिजीज है जो कि फैलती है, ठीक है, एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है जो कि नहीं फैलती। अब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में मोटापा आ गया, दिल की बीमारियां आ गई, और खून से रिलेटेड बीमारियां आ गई, दिमाग की कुछ बीमारियां हैं वो नॉन कम्युनिकेबल है, ठीक है, उनका एक पूरा लिस्ट है। अब बेसिकली जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं उनमें आप यूँ समझे कि ज़्यादातर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो नहीं फैलती एक दूसरे से, जैसे मोटापा। अब आप मोटे हैं तो आपकी वजह से मैं मोटा नहीं हो सकता, ठीक है, तो नहीं फैलेगी। तो ये जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं इनको हम लोग लाइफ स्टाइल चेंजेस करके और लाइफ स्टाइल मेडिसिन से इनको हम लोग प्रिवेंट भी कर सकते हैं और इनको हम ट्रीट भी कर सकते हैं, ठीक है। और तो बेसिकली इस चैनल के अंदर आने वाले वीडियोस में हमारे मुख्तलिफ सेशंस होंगे, मोटापे के ऊपर भी होंगी, दिल की बीमारियों के ऊपर भी होंगी, और बाकी जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है उनके बारे में भी होंगी। तो इस चैनल का बेसिकली मकसद भी यही है कि आपको इन बीमारियों से प्रिवेंट किया जाए और आपको पता हो कि क्या करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो अब ऐसा है कि अगर हम इस चैनल की बात करें कि ये चैनल ज़रूरी क्यों है, क्योंकि एक तो हमारा यूथ है, जो हमारे नौजवान हैं, उनको बचाना बड़ा इम्पोर्टेंट है। इस वजह से कि आप जितने सुस्त होंगे, आपकी बॉडी उतनी ख़राब होती जाएगी, और आप जो है प्रोडक्टिव लाइफ आप नहीं गुजार सकते। ना आप अपनी फैमिली के लिए प्रोडक्टिव लाइफ गुजार सकते हैं, और ना आप अपने लिए प्रोडक्टिव लाइफ गुजार सकते हैं, और ना आप सोसाइटी के लिए प्रोडक्टिव लाइफ गुजार सकते हैं। सो अगर मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ तो एज अ डॉक्टर 192 केजी, और फिर आप अगर इमरजेंसी में काम करें तो आप इसके काबिल नहीं है कि आप इमरजेंसी के अंदर काम करें, या आप पेशेंट की ट्रीटमेंट करें। आप किसी पेशेंट को ये नहीं कह सकते कि आप अपना वेट जो है उसके ऊपर काम करें, या वेट मैनेजमेंट को जो है आप वेट मैनेजमेंट के ऊपर आप तवज्जो दें या आप ध्यान दें, क्योंकि अगर आपका अपना इतना वेट है तो आगे से पेशेंट ने आपको ये कहना है कि भाई आप पहले अपनी सेहत को तो इम्प्रूव कर लें, उसके बाद फिर मेरी सेहत की बात हो। तो एक तो ये वजूहत हैं जो कि मैंने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस किया हुआ है, ठीक है। और बेसिकली जो मेरा अपना मोटिवेशन है वो हम वीडियोस में डिस्कस करते रहेंगे कि किन चीज़ों ने मुझे मोटिवेट किया, और फिर मेरी जर्नी क्या है और मेरी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। अच्छा, अब हम थोड़ा सा इस चैनल के बारे में बात करेंगे कि इस चैनल के अंदर आपको मिलेगा। एक तो आपको लाइफस्टाइल से रिलेटेड छोटी छोटी चेंजेस और हैबिट्स बताई जाएंगी इस चैनल के अंदर। सेकेंडली, रिसर्च और एविडेंस बेस्ड आपको डाइट फराहम किया जाएगा, क्योंकि डाइट का हमारे लोगों के जहनों के अंदर ये है कि घास फूस और उबली हुई चीज़ें और बॉइल्ड वेजिटेबल्स और ये खाने से जो है आप हेल्दी डाइट कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल एक मिथ है, और उससे आपकी जान के ऊपर जो है नेगेटिव असरात ही पड़ सकते हैं, पॉजिटिव तो आप खैर रहने दो। उसके बाद फिर हम लोग आएंगे सप्लीमेंट्स के ऊपर। अब सप्लीमेंट्स जो हैं, कुछ ऐसी सप्लीमेंट्स हैं जो कि लेनी चाहिए डेली बेसिस पे, कुछ ऐसी सप्लीमेंट है जो कि वंस अ वीक लेनी चाहिए, कुछ ऐसी सप्लीमेंट्स है जिनको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए क्योंकि वो ऑलरेडी आपकी डाइट के अंदर मौजूद है, ठीक है। और फिर सप्लीमेंट्स का थोड़ा सा हम लोग पोल भी खोलेंगे कि भाई कौन सी सप्लीमेंट्स ट्रू सप्लीमेंट्स हैं और कौन सी सप्लीमेंट जो है वो मार्केट गिमिक है, वो सिर्फ मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के तौर पे इस्तेमाल होती है, और उसका आपकी सेहत से रिलेटेड कोई वास्ता नहीं है, ठीक है। इसके अलावा हम प्रोटीन, जो कि ख़ासतौर पे जिम से रिलेटेड सप्लीमेंट्स हैं, प्रोटीन हो गया, क्रिएटिन हो गया, कोलेजन हो गया, और इसके अलावा जो है मुख्तलिफ किस्म के पाउडर फॉर्म के अंदर प्रोडक्ट्स हो गई, सप्लीमेंट्स हो गई, प्री वर्कआउट एनर्जीज हो गई। तो इनके ऊपर भी हम लोग बातचीत करेंगे और इनको भी एनालाइज करेंगे कि कहाँ इनकी यूज़ होनी चाहिए।
बिल्कुल छोटा सा मैं आपको हिंट दे देता हूँ इस वीडियो के अंदर कि अगर आपकी डाइट ज़बरदस्त, यानी आप अपनी डाइट के अंदर अपना प्रोटीन इंटेक भी पूरा कर रहे हैं, अपनी कैलोरीज भी पूरी कर रहे हैं, और अपनी जो है रिक्वायर्ड कार्बोहाइड्रेट्स भी पूरा कर रहे हैं, लिपिड्स जो आपकी बॉडी को फैट्स की ज़रूरत है वो भी पूरी है, तो फिर क्या आपको बाहर से प्रोटीन लेने की ज़रूरत है? तो आंसर विल बी नो। लेकिन इतना प्रोटीन हम लोग क्या दिन में कंज्यूम कर सकते हैं? आंसर जो है वो क्वेश्चन मार्क की। कुछ लोग कर सकते हैं, कुछ लोग जो है वो उन्होंने अपने डाइट को ऐसा बैलेंस किया होता है कि वो उनको फिर बाहर से सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत नहीं है, वो दिन में 200 या 150 ग्राम प्रोटीन आसानी से ले सकते हैं। ठीक है, कुछ लोग जो है उनकी फिर कैपेसिटी आप कह लें कि खाने की कैपेसिटी वो कम होती है, तो वो फिर इतना प्रोटीन वो कंज्यूम नहीं कर सकते दिन में। ठीक है, यानी दिन में वो 15 अंडे खाना और 250 ग्राम चिकन खाना और मुख्तलिफ उसके अंदर ना मुख्तलिफ पोर्शंस के अंदर, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। बीन्स खाना, तो फिर उनके लिए जो है एक सप्लीमेंट के तौर पे प्रोटीन जो है इज़ अ गुड थिंग, ताकि उनका जो डेली रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो सके। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग इसी चैनल की तवज्जुह से आपको एक तो हमने बता दिया कि एक तो हम लाइफस्टाइल को एनालाइज करेंगे कि लाइफस्टाइल है क्या, लाइफस्टाइल में कौन सी चेंजेस की जाए तो आपकी बॉडी और आपका फिजिक जो है वो इम्प्रूव करेगा। तीसरा हम लोगों ने बात की सप्लीमेंट्स के ऊपर, फिर इसमें हम लोग नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, फिर इसमें हम लोग मुख्तलिफ एक्सरसाइजेज और जो स्पोर्ट्स हैं उनको हम लोग एनालाइज करेंगे कि उसका आपकी बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट है। ठीक है, और जिम, कार्डियो और इनके ऊपर तो बातचीत होती रहेगी कि जिम कितना टाइम करना चाहिए और कार्डियो कब करना चाहिए, पहले, बाद में या बीच में, ये और इस तरह के मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन इसके बाद जो सबसे पहली जिसको हम लोग कह सकते हैं, खैर पहली तो ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है, लेकिन इसके बाद जो वीडियो है वो बेसिकली मेरी अपनी वीडियो है, और वो आप देखेंगे तो आप इंस्पायर भी होंगे, आप मोटिवेट भी होंगे, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप जो है फिर खुद भी कोशिश करेंगे कि आप अपने आप को इम्प्रूव करें, अपनी लाइफस्टाइल को जो है आप इम्प्रूव करें इसके बाद आने वाली वीडियो में। ठीक है, आज का जो बेसिकली वीडियो है वो हम अभी एंड की तरफ जाने वाले हैं। इसका बेसिक मकसद ये है कि आप जान सके कि मैं कौन हूँ और ये चैनल हमने क्यों बनाया है। ठीक है, और इस चैनल के तवज्जुह से या इस प्लेटफॉर्म से आपको क्या फ़ायदा होगा और हम ये चैनल क्यों बना। तो उसके ऊपर मैंने बात की कि हमारी सोसाइटी जो है वो प्रोडक्टिव होनी चाहिए, अपने लिए भी, दूसरे लोगों के लिए भी, बाकी अपनी फैमिली के लिए भी। अगर आप प्रोडक्टिव नहीं हैं तो आपकी कोई वैल्यू नहीं। ठीक है? अगर आप प्रोडक्टिव हैं, वो प्रोडक्टिविटी जो है वो हर लिहाज से है। अगर आप घर में किसी की हेल्प भी करते हैं या करती हैं तो आप प्रोडक्टिव हैं। वो हेल्प किसी भी तरह से हो सकता है, वो इकोनॉमिक भी हो सकता है, वो घरेलू काम काज करके भी हो सकता है, वो कोई भी काम दुनिया के किसी भी एस्पेक्ट में अगर आप किसी की हेल्प करती हैं या करते हैं, किसी को आप असिस्ट करते हैं, तो आप प्रोडक्टिव लाइफ स्टाइल है आपका, और आप लोग आपसे फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आप वो कहते हैं कि न 3 में आना न 13 में आना, खैर एक और मिसाल भी है मेरे ज़हन में, वो थोड़ा सा लाइक डिग्रेडिंग हो जाएगा, लेकिन एक ये है कि फिर आप किसी के काम के नहीं रहेंगे। अगर आप अपने ऊपर जो है इन्वेस्ट नहीं करते इन टर्म्स ऑफ डाइट, इन टर्म्स ऑफ अपनी लाइफस्टाइल, इन टर्म ऑफ अपना फिजिक, इन टर्म ऑफ एक्सरसाइज, इन टर्म ऑफ टाइम अपने आप को देना, अगर ये आप नहीं कर सकते तो आप दूसरों के क्या काम आएंगे। ठीक है? तो बेसिकली इस चैनल का यही मकसद है कि आपको तंदुरुस्त रखा जाए और फिर आप अपने प्यारों को मोटिवेट करें कि वो भी तंदुरुस्त रहें, वो भी प्रोडक्टिव हो। तो अगली वीडियो का इंतज़ार करेंगे, मैं भी करूँगा और आप भी करिएगा, क्योंकि उसमें वो मेरे रिलेटेड वीडियो है, और उसके अंदर जो है आपको सिर्फ़ और सिर्फ ये बताने के लिए कि अगर आप माइंड आपका स्ट्रॉन्ग है और डिटर्मिन है आप और डिसिप्लिन है आपके अंदर, तो आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह आगे आने वाली वीडियोस में हम इन चीज़ों को बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपनी राय से हमें आगाह करें और हमें थोड़ा सा गाइड भी करें, क्योंकि हम नए नए हैं
ہمیں گائیڈ کریے گا ضرور کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اپنی ویڈیو کوالٹی کو امپروو کرنے کے لیے، اپنے بیک گراؤنڈ کو جو ہے چار چاند لگانے کے لیے اور اپنی ویڈیوز کو چار چاند لگانے کے لیے، وہ آپ کمنٹ سیکشن میں لازمی اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کر دیجیے گا. اور تب تک کے لیے اللہ حافظ. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں. تھینک یو.